जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अयमन पे। दोस्तों आज हम देखेंगे कि अगर रूस हारा तो इन देशों में भी होगा सत्ता परिवर्तन। इसका मतलब क्या होता है? और दूसरा देखेंगे अरब स्प्रिंग के बारे में। दोस्तों इसका सीधा सा मतलब है, अगर रूस यूक्रेन के सामने थोड़ा भी कमजोर पड़ता है तो बहुत से देशों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। वो कैसे? दोस्तों आपको पता है कि रूस एक बहुत बड़ा देश है, वहीं यूक्रेन एक छोटा सा देश है रूस के सामने। इसके पास उतना हथियार नहीं है, जनता नहीं है, पब्लिक नहीं है, क्षेत्रफल नहीं है, लेकिन वही रूसिया के पास बहुत बड़ा है। दोस्तों युद्ध को लड़ते हुए 1 साल से ज्यादा हो गए हैं, और जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रही है, खेमेबाजी गुटबंदी बढ़ रही है। आपने देखा हो, संभवतः यूक्रेन के साथ सारे डेमोक्रेट्स कंट्री एक साथ आ रहे हैं। वहीं आप देखेंगे कि रसिया के साथ या तो निरंकुश या तानाशाह शासक एक साथ मिल रहे हैं। आप इन फोटो में देख सकते हैं, ये है जैसे ईरान के शासक है, नॉर्थ कोरिया का, चाइना का किंग अब्दुल्ला, सीरिया का, और लुकाशेंको, ये सारे रसिया के साथ है। ये सारे कहीं ना कहीं से या तो निरंकुश है, अदरवाइज तानाशाह है। दोस्तों आप करंट में एक न्यूज देखा होगा। न्यूज ये है कि दोस्तों चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रसिया गए हुए हैं या अपनी यात्रा पे। आप देख सकते हैं कि जैसे रसिया को माना जाता है तानाशाह, वही ये भी तानाशाह है। तो तानाशाह कंट्री एक तानाशाह के यहाँ विजिट कर रहा है। उसी दिन एक न्यूज बाहर आती है कि जापान के पीएम जेलेंस्की के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि तानाशाह कंट्री एक साथ हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो भी डेमोक्रेट्स कंट्री है, वो यूक्रेन का साथ दिख रहे हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस युद्ध का एक परिणाम और भी आ रहा है। जितने भी तानाशाह कंट्री है, तानाशाह जिस देश में तानाशाही है, वो सब इकट्ठा हो रहा है, एक हो रहा है। जैसे आप न्यूज में देखा होगा कि सऊदी अरब और ईरान में मित्रता हो रही है। दोस्तों दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सभी निरंकुश या तानाशाह शासक एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। वो रूस में अपना भविष्य देखते हैं। तो ऐसा भविष्य क्यों देखते हैं दोस्तों? दोस्तों जो ये सारे तानाशाह हैं, अपने देश के जनता, इसके अपने देश में जनता का असंतोष है। क्योंकि इन पे आरोप लगता है कि ये अपने देश में जब चुनाव करवाते हैं तो उसमें बड़ी मात्रा में गड़बड़ी गड़बड़ी करवाते हैं और सत्ता पे फिर से बैठ जाते हैं। आप जैसे देख सकते हैं, ये जो लुकाशेंको है, 1994 से राष्ट्रपति है। वहीं आप देखेंगे नॉर्थ कोरिया में, यहाँ भी इलेक्शन होता है, लेकिन इसका शासन चलता है बहुत लंबे समय से। जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल में बैठे हुए हैं। किंग अब्दुल्ला जो कि राजशाही चलाते हैं। असर बस ये 2000 के आसपास से ये अभी राष्ट्रपति बने हुए हैं। इससे पहले इनके फादर यानी 1970 से इनके पिताजी शासन किया करते थे सीरिया के ऊपर। दोस्तों कुल जमा बात यह है कि ये लोग देखते हैं कि अगर पुतिन हारा तो इनके देश में भी जनता भड़क जाएगी और लोकतंत्र की मांग करेगी। तो इस वजह से ये फुल सपोर्ट कर रहे हैं रसिया को। दोस्तों जब भी इनके देश में जब भी इनके देश में कोई असंतोष बढ़ रहा है, सिविल वार हुआ है, तो ये रूस से हेल्प लिए है। रूस के पास, जैसे पुतिन के पास एक अपना प्राइवेट आर्मी है, जिसका नाम होता है वैगनर। तो वैगनर आर्मी को बुलाते हैं और वहां के सिविल वार को बंद करवाते हैं, जनता को पीटते हैं, यातना देते हैं। इस तरह से अपने सिविल वार को, गृह युद्ध को, ये सारे नेता कंट्रोल करते हैं। तो ये सारे नेता कहीं ना कहीं पुतिन का कर्जदार है। तो ये लोग ऐसा सोचते हैं कि अब हमारा समय आ गया है पुतिन को कर्ज चुकाने का। तो इस हिसाब से ये लोग कहीं ना कहीं मदद करते हैं। दोस्तों इन लोगों को पता है कि ऐसे ही राजशाही के खिलाफ 2010 में एक घटना हुई थी जिसका नाम था अरब स्प्रिंग। दोस्तों थोड़ा हम देखते हैं कि अरब स्प्रिंग है क्या। दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये मानचित्र है, ये अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, जो कि पीले कलर का है, और ये है अरबियन प्रायद्वीप। यहाँ पे इसको बोलते हैं दोस्तों अरब अरब क्षेत्र। अरब क्षेत्र इसको इसलिए बोलते हैं दोस्तों कि यहाँ पे अरबी भाषा बोली जाती है। अरबी भाषा बोली जाने के कारण इस क्षेत्र को बोलते हैं अरब क्षेत्र। दोस्तों हुआ क्या था, ये जो ट्यूनिसिया है, यहाँ से एक लहर निकला था 2010 में कि जितने भी तानाशाह है वहाँ उसको यहाँ से पद से हटा दिया जाए। ट्यूनिसिया में था, लीबिया में था, जो कि 40 गद्दाफी था, इजिप्ट का शासक था, और पहुंचते यमनान में शासक चेंज हो गया। तो यहाँ पे जनता भड़क गई, सिविल वार हो गया। और शासक जो है, जो 10 साल 20 साल 50 साल से शासन कर रहे थे यहाँ पे,
जो यहाँ से चला था ये लहर, वो ऐसे करते करते पूरे अरब इलाका में फैल गया। उस टाइम सीरिया में फैला था, रूस में ऐसा लग रहा था कि वहां पे सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, और ईरान में भी ऐसे ही हो रहा था। तो दोस्तों, ये लोग बेसिकली अरब स्प्रिंग न होने के डर से ये डरते हैं, ये वो सोचते हैं कि जैसे भी हो पुतिन का मदद किया जाए। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि बारी बारी से कि जो देश है, चाइना है, बेलारूस है, नॉर्थ कोरिया है, ये लोग यूक्रेन को कैसे मदद करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, ये है रूस का वैगनर आर्मी, जो कि रूस का नहीं बोले, इसको पुतिन का बोले। पुतिन ने इसका गठन किया, और पुतिन के जो सीक्रेट वर्क है, उसका उसको अंजाम यही देता है। दोस्तों, देखते हैं, ये है एशिया का मानचित्र। एशिया के मानचित्र में देखेंगे तो आपका प्यारा इंडिया यहाँ पे आता है, जो जहाँ के एक लोकतंत्र है, बहुत शांति है। वहीं उसके उत्तर की तरफ देखेंगे तो ये है चाइना। अब हम देखते हैं कि चाइना रसिया को कैसे मदद किया है इस युद्ध में। आप देखेंगे कि चाइना और रसिया बाउंड्री भी साझा करते हैं, एक तो यहाँ पे साझा करते हैं, एक पूर्वी क्षेत्र में, यानी दोनों पड़ोसी देश है। चाइना जो है दोस्तों, ग्लोबल मंच पे चाइना जो है ग्लोबल मंच पे रसिया का साथ देता है। जैसे यूएन में कोई प्रस्ताव आता है, चाइना इसको डिक्लाइन कर देता है, वीटो लगा देता है, या उसमें मतदान में हिस्सा ही नहीं लेता है। चीनी कंपनी जो है दोस्तों, रसियन युद्ध में अपना ड्रोन दे रही है, किसको? पुतिन को लड़ने के लिए, सीक्रेटली दे रही है, ये ओपन नहीं है, ये ओपन सपोर्ट नहीं करता है। वहीं आप देखेंगे कि चाइना का जो सेमी कंडक्टर है, वो रसिया के बड़े बड़े मिसाइल सैटेलाइट में लगाए जा रहे हैं, ये इस युद्ध को लड़ने के लिए। दोस्तों, अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये मदद क्यों कर रहे हैं। होना चाहिए कि भाई चाइना रसिया का इतना मदद क्यों कर रहा है। दोस्तों, इसके पीछे रीजन है। दोस्तों, चाइना जो है रसिया का बहुत ही करीबी दोस्त है। आप ये समझ सकते हैं, बहुत ही करीबी दोस्त है, क्योंकि दोनों तानाशाह तानाशाह है, एक ही कैटेगरी के चट्टे बट्टे हैं। दूसरा, कोविड के कारण आपको पता है कि चाइना के अंदर बहुत ही ज़्यादा हंगामा हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोविड का जो लॉकडाउन लगाया, यहाँ की जनता भड़क गई थी, और उसको दबाने में कहीं न कहीं रसिया ने इसको साथ दिया था। आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगर रसिया हार गया, रसिया यूक्रेन युद्ध में हार गया, तो वहाँ के पब्लिक में ये डिमांड बढ़ने लगेगा कि भाई यहाँ पे लोकतंत्र लाओ। तो जैसे ही वहाँ के पब्लिक में डिमांड बढ़ेगा, तो चाइना को डर है कि हो सके ऐसा कहीं चाइना में भी ना हो जाए। चाइना के अंदर भी पब्लिक जाग जाए और बहुत सारा हंगामा करने लगे और इसको सत्ता से बेदखल कर दे। और चाइना को साथ ही साथ एक चीज़ का और डर है। जैसे आप देख रहे हैं कि यूक्रेन रसिया के सामने छोटा-सा कंट्री है, वैसे ही चाइना के सामने साउथ कोरिया, जापान और इंडिया भी बोल सकते हैं। ये भी कहीं न हावी ना हो जाए। ये बेसिकली रीजन है। दोस्तों, अब हम देखते हैं दूसरा कंट्री बेलारूस के बारे में। बेलारूस का कि बेलारूस पुतिन को क्यों इतना मदद कर रहा है। दोस्तों, तो हम देखेंगे, ये है यूरोप का मैप। यूरोप के मैप में ये है रसिया। रसिया के जब आप पश्चिम में जाते हैं, तो ये पड़ता है बेलारूस। बेलारूस और यूक्रेन दोनों आपस में बॉर्डर सीमा साझा करते हैं। दोस्तों, आपने हाल फिलहाल में न्यूज़ देखा होगा कि बेलारूस के अंदर रसिया जो है, पुतिन जो है, न्यूक्लियर वेपन्स फिट कर रहे हैं वहां पे। ये न्यूज़ आजकल काफी सुर्खियों में चल रहा है। तो आप देख रहे हैं रसिया के पीछे बेलारूस। बेलारूस के बारे में जानते हैं, यहाँ का जो राष्ट्रपति है लुकाशेंको है। आप देख सकते हैं कि जो लुकाशेंको है दोस्तों, ये आज से नहीं, 1994 से 194 से ही यहाँ का राष्ट्रपति है। और यहाँ पे हर साल चुनाव भी होता है, जब भी 4 साल 5 साल इलेक्शन भी होता है, फिर भी हर बार यही राष्ट्रपति बनता है। यहाँ के लोगों में ना काफी विरोध है, असंतोष है। उसको यहाँ के जो पब्लिक है वो चाहती है कि राष्ट्रपति को बदल दे, क्योंकि एक तानाशाह है, इलेक्शन में काफी गड़बड़ी करता है, उसका राष्ट्रपति बन जाता है। जो भी यूरोपियन कंट्री है, इसको राष्ट्रपति का मान्यता नहीं देता है, और संभवतः ये यूरोप का आखिरी तानाशाह है, ऐसा आप बोल सकते हैं। बाकी यूरोप में तो लोकतंत्र डेमोक्रेटिक है, लेकिन एक यही ऐसा कंट्री है जहां पे तानाशाही है। जब यूक्रेन पर रसिया ने हमला किया था, तो सबसे पहले यही प्रथम समर्थक था जो बोला था, हाँ भाई तू सही कर रहा है, एकदम तू हमला कर, ये जायज है। क्योंकि पता है कि इसके जो देश है उसमें भी वही हाल है। और जब भी यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, पता है कि लुकाशेंको ही जीतता है, ओनली वन पार्टी है। दोस्तों, बेलारूस के जो पब्लिक है वहां पे इतना ज्यादा असंतोष है कि इसको डर है
कि जैसे ही रसिया कमजोर पड़ेगा, इसके देश में भी विद्रोह हो जाएगा, तख्ता पलट होने का इसको बहुत सारा डर है। इसलिए देखो ससुरा कैसे देख रहा है तिरछी आंखें से कि नहीं भाई पुतिन तू अपना काम कर, मैं तुम्हारा साथ हूँ। अगला कंट्री हम देखते हैं दोस्तों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो थोड़ा लंबा भी जाएगा दोस्तों। यह है ईरान। ईरान का जो शासक है दोस्तों अल खमैनी है, और ये रूस का खुलकर सैन्य मदद की है। आपने देखा होगा कि कामिकाजा जो ड्रोन है रसिया को इसने प्रोवाइड किया, और ये ड्रोन यूक्रेन युद्ध में काफी क्षति पहुंचा है यूक्रेन को। तो काफी ये मैटर हाईलाइट भी रहा है। इस बहुत अमेरिका, यूरोपियन कंट्री, ब्रिटेन, जर्मनी इसको धमकाया भी था कि भाई तू रूस को तो अपना ड्रोन मत दे। दोस्तों हुआ क्या था कि अरब स्प्रिंग यानी 2010 के समय ईरान के अंदर भी इस तरह का विरोध उठा था कि भाई राजशाही टाइप का नहीं चलेगा। लेकिन इसने रसिया का मदद लिया था, रसिया का जो प्राइवेट आर्मी यानी पुतिन का प्राइवेट आर्मी वैगनर, और वहां के सिविल वार को कुचल दिया था। इस वजह से भाई साहब ये चाहते हैं कि रसिया ही जीते। अगले कंट्री हम देखते हैं दोस्तों, जिसका नाम है सीरिया। सीरिया को देखने के लिए आप ये देखिए, ये है एशिया का मानचित्र। एशिया के मानचित्र में आप जब पश्चिमी एरिया आएंगे, सऊदी अरब, इसके कोने पे है, यहाँ पे सीरिया है। इसको तो हम मैं चाहूंगा थोड़ा जूम करने का। हाँ, ये सऊदी अरब। सऊदी अरब से जब उत्तर जाएंगे तो ये है सीरिया। दोस्तों सीरिया के अंदर एक राष्ट्रपति है जिसका नाम बशर अल असद है। आप इनको देख सकते हैं। ये सीरिया के अंदर 70 साल से शासन कर रहे हैं। 70 साल से मतलब इनके 1970 से इनके पिताजी कर रहे थे, और 2020 से ये खुद कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों सीरिया में क्या है हुआ कि अरब स्प्रिंग के टाइम यहाँ भी सेम कहानी हुआ था। सिविल वार हो गया था, पब्लिक रोड पे आ गई थी, बोले कि इस शासक को चेंज करो, ये 70 साल से बाप बेटा राज कर रहा है। ये भाई साहब क्या किए, पुतिन को कॉल लगाया सीधा, भाई ट्रेन ट्रेन पुतिन साहब आए और भेजे अपने वैगनर आर्मी को। वैगनर आर्मी को भेजे और यहाँ के जनता को इतना पीटा, इतना पीटा, इस जनता उस टाइम से यहाँ पे शांत हो गया। वहीं दोस्तों आप देखेंगे नेक्स्ट कंट्री, जिसको हम कहते हैं सऊदी अरब। तो सऊदी अरब में अभी भी, सऊदी अरब आप देख रहे हैं ये अरब प्रायद्वीप पे है। सऊदी अरब में भी दोस्तों अभी भी शासक कौन है, किंग अब्दुल्ला है। उनके बेटा है एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान। यहाँ पे भी राजशाही है। दोस्तों सऊदी अरब की समस्या क्या है कि अमेरिका जो है ना, सऊदी अरब का 90% जो लड़ाई लड़ने का एयरक्राफ्ट हो, नेवी हो, आर्मी हो, जो भी इक्विपमेंट है 90% अमेरिकन है। मतलब सबसे बड़ा सिक्योरिटी पार्टनर अमेरिका है। वहीं आप देखेंगे सारा फाइल फ्लाइट्स वगैरह अमेरिकन है। इनका सबसे बड़ा जो ग्राहक है तेल गैस खरीदने का, वो चाइना है। मतलब चाइना को बेचकर पैसा कमाते हैं। वहीं आप देखेंगे कि पुतिन इनका ओपेक कंट्री का मेंबर है, जो कि पुतिन, रसिया और सऊदी अरब ये मिलकर तय करते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर तेल का प्राइस कौन कितना होगा, मतलब दाम कितना होगा, कितना तेल निकाला जाएगा। तो सऊदी के साथ बहुत बड़ा डाउट है कि सऊदी किसके साथ जाए। लेकिन बेसिकली इस युद्ध में सऊदी नो डाउट पुतिन के साथ है, क्योंकि सऊदी अरब के पास पैसा कहाँ से आता है। तो सऊदी अरब के पास पैसा था दोस्तों तेल बेच के, और तेल का सबसे बड़ा पार्टनर कौन है, पुतिन है। तो इस वजह से सऊदी खुलकर मदद कर रहा है अभी पुतिन को, क्योंकि भाई पैसा होगा तभी इक्विपमेंट खरीदेगा। इक्विपमेंट तो बदला जाएगा अगर पैसा रहेगा तो, और जब सामान रहेगा कोई खरीदने वाला नहीं होगा तो पैसा कैसे आएगा। इस वजह से चाइना को प्रेफरेंस देता है। तभी आपने देखा होगा कि ईरान और सऊदी अरब में चाइना ने अभी मध्यस्थता करके दोस्ती करवा दिया है। वही देखेंगे दोस्तों अगला कंट्री, आप ये एक मैप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा कौन से कंट्री ऑयल प्रोडक्शन करता है। सबसे ज्यादा अमेरिका करता है, उसके बाद नंबर 2 पे सऊदी अरब है, और तीसरा पे रसिया है दोस्तों। दोस्तों अगला कंट्री हम देखते हैं नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया, जब आप एशिया का मैप देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया ये है चाइना। चाइना के आप पूर्व में जाए, उत्तर पूर्व में, तो ये है कोरिया प्रायद्वीप। इस साइड नॉर्थ कोरिया है, इस साइड साउथ कोरिया है। इन भाई साहब से आप लोग तो अच्छे से परिचित होंगे ना, ये मोटू भाई साहब। इनको अपने देश में कोई मतलब नहीं है, अपने देश में क्या क्या चल रहा हो। दोस्तों अमेरिका ने इसके ऊपर बहुत सारे सेंक्शन लगा रखा है, जिस वजह से ये किसी देश के साथ व्यापार नहीं कर सकता है। तो क्या होगा दोस्तों, इसको रसिया और चाइना काफी सपोर्ट करता है। इस वजह से ऐसा माना जाता है कि रसिया यूक्रेन युद्ध में इसने रसिया खुले दिल से मदद किया है। ऐसे तो कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो बहुत सैनिक मदद किया है, सैनिक दिया है, इक्विपमेंट दिया है।
क्योंकि पुराने समय से रसिया का पार्टनर ये भी तानाशाह, पुतिन भाई साहब भी तानाशाह। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगे इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आज मैंने आपको समझाने में अगर कामयाब हो गया कि अगर रूस हारा तो इन देशों में भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। कैसे परिवर्तन होगा ऑलरेडी आपने देख लिया। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।